वैसे मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस में समस्या क्या है, उम्मीदवार तो बहुत मेहनती है। यहाँ के उम्मीदवार होंगे बहुत मेहनत करते हैं, जेन्युइनली बहुत मेहनत करते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। नीचे जो दे रखे हैं वो बिल्कुल नाकारा है। कुछ को बुरी लग जाएगी, बिल्कुल नाकारा, काम ही नहीं करते। बूथ लेवल मैनेजमेंट कैसे करना नहीं मालूम, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट कैसे करना नहीं मालूम, लहर कैसे बनानी नहीं मालूम, लहर तोड़नी कैसे नहीं मालूम, किस तरह से उम्मीदवार को आगे बढ़ाना है। सामने वाला अगर प्रोपेगेंडा चला रहा है, जाति धर्म के समीकरण बना रहा है, उसे तोड़ोगे कैसे। अभी एक सांसद से मिला कांग्रेस की, मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा साहब गुजरात में कांग्रेस जीत ही नहीं सकती। मैंने कहा तुमने अपने मन में जहर डाल लिया ना, जीत ही नहीं सकती तो लड़ने क्यों जा रहे हो, छोड़ दो ना। बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, एक नाम नहीं लूंगा, बड़े नेता है वो भी, कहते साहब बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। मैंने कहा मैं लिख करके दे रहा हूं, नाम बदल देना, जो फॉर्मूला दे रहा हूं अगर एक साल उस पर मेहनत कर ली, गुजरात में एक एक बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन काम तो करो, लेकिन काम करना पड़ेगा साहब। और चैलेंज कर रहा हूं गारंटी के साथ, जो सजा देना जाओ सजा दे देना, 100 से कम सीटें नहीं आने वाली हैं। आज की डेट में बदलाव के लिए गुजरात पूरी तरह तैयार है, लेकिन खाली उम्मीदवार के भरोसे नहीं बैठ सकते साहब। उम्मीदवार को हथियार देने पड़ेंगे। 300 बूथ है ना भाई के, मैंने अभी क्या बोला, 300 बूथ है, 300 बूथ पर टीम दे दो मुझे, मैं उन 300 बूथ को एनएसजी कमांडो बना दूंगा, एनएसजी कमांडो। और एनएसजी कमांडो कैसे काम करते पता है, मान लो यहां 2 एनएसजी प्रोटेक्टिव आ जाए, अमित शाह जी आ जाए, नरेंद्र मोदी जी आ जाए, और ऊपर वाला ना करे अमित शाह जी पर अटैक हो जाए, तो नरेंद्र मोदी जी के एनएसजी कमांडोज उसे बचाने नहीं जाएंगे। वो किसको बचाएंगे, वो नरेंद्र मोदी को बचाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका काम अमित शाह को बचाने का नहीं है, अमित शाह को बचाने का उनके एनएसजी कमांडोज का है। बस ये हर बूथ पर एक ऐसा एनएसजी कमांडो, और उसको ट्रेन करना पड़ेगा ना साहब। राहुल गांधी ने कहा बारात के घोड़े अलग होते हैं, रेस के घोड़े अलग होते हैं, बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं। लेकिन राहुल गांधी जी, रेस के घोड़ों को ट्रेन करना पड़ता है, घुड़सवार को भी ट्रेन करना पड़ता है। ऐसे सिर्फ बोल देने से नहीं होता कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े अलग अलग हैं। अंतर कहां है, घुड़सवार में अंतर है, घोड़ों में अंतर है, उसकी ट्रेनिंग में अंतर है, उसके काम करने के ढंग में अंतर है। जब तक आप वो अंतर पैदा नहीं करेंगे तब तक बोलते रहिए, हो जाएगा परिवर्तन, नहीं होगा। और उस घुड़सवार को जिसको घोड़ा चलाना है वो खुद ही डगमगा रहा है अभी फिर बिक गए, 3-4 चले गए वापस, पता नहीं कितने जीत के आए थे, अभी कोई बता रहा था 20-25 आए थे एमएलए जीत करके, अभी 10-12 बचे हैं कांग्रेस के, चुनाव तक वो भी नहीं बचेंगे। तो क्यों, क्योंकि पहले सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिन पैरामीटर से जज हो जाता है बिकाऊ है कि टिकाऊ है। बिकाऊ और टिकाऊ का अंतर ही नहीं पता। वो पैरामीटर उम्मीदवार को भी नहीं पता, बेचारे को, जो उम्मीदवार टिकट मांग रहा है उसे भी नहीं पता। बाद में बता देता हूं तेरी ये तो टिकाऊ नहीं था, बिकाऊ था। मैं नहीं कह रहा कि सब खराब है, मैं कह रहा हूं कुछ चीजें ठीक कर लो, अभी भी समय है। और अगर गुजरात में परिवर्तन हुआ ना, जैसा भी प्रकाश भाई ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, गुजरात में अगर हो गया, मुझसे कह लोग ना गुजरात सबसे टफ स्टेट है, आपने सबसे मुश्किल राज्य चुना है। मैंने कहा मुझे मालूम है गुजरात वो नाभि है, अगर नाभि में छेद हो गया ना तो इस देश में जो परिवर्तन की सोच रखते हैं 2029 में, हो सकता है जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था वो कांग्रेस 400 पार खड़ी हो। लेकिन गुजरात से काम करना पड़ेगा, जो सबसे मुश्किल है उसको छोड़ना नहीं है साहब। मुश्किल एग्जाम को छोड़ दोगे तो क्या होगा, काम नहीं हो पाएगा। 2 ही राज्य हैं इस समय, सिर्फ 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इन 2 में अगर परिवर्तन कर दिया तो यकीन मानिए पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर है, माहौल बन रहा है।